प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीखें और उसकी नाम को ऊंचा उठाए। इस बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक में से परमेश्वर के वचन, भजन संहिता 146 अध्याय उसके 3 से लेकर 6वां वचन तक। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएगी। क्या ही धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है। वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो। इस वचन के द्वारा हम देख सकते हैं कि भरोसा के बारे में परमेश्वर आपसे और मुझसे इस वचन के द्वारा ये वचन कहता है कि संसार पे किसी भी व्यक्ति भरोसा लायक नहीं है कि वो हमारे उद्धार करे, वो हमें बचाए, वो हमें हमारी जो हालातें हैं, हमारी जो परिस्थिति है उसमें से छुटकारा दे सके। यदि आप अपने जीवन के किसी भी बात में निराश और भरोसा इंसान पे करते हैं, कोई भी व्यक्ति होगा, कोई प्रधान होगा, कोई भी आदमी होगा या कोई भी महिला होंगे, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उनमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। परमेश्वर के वचन कहता है उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। प्रभु के लोगों, आपसे मैं इस वचन के द्वारा कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर पे भरोसा रखें। परमेश्वर के उस सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस करेंगे। जब आप भरोसा करेंगे तो जीवित परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है, आपके लिए और सारे संसार के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि हम उस जीवित परमेश्वर पे भरोसा करें और उद्धार को पा सके। यो यीशु मसीह ही है जो आपके और मेरे जीवन में उद्धार और सामर्थ को देता है। इसलिए आप यदि कोई भी व्यक्ति के ऊपर में, कोई प्रधान या कोई भी बड़े शक्तिशाली व्यक्ति के ऊपर में आप भरोसा करने के लिए जाते हैं, तो आपको निराश, हताश और कुछ नहीं, बस यही मिलेगा। इसलिए आप उस जीवित परमेश्वर पे भरोसा करें, उससे प्रार्थना करें। वो आपके जीवन में वो अपनी सामर्थ्य और शक्ति को प्रकट करेगा और आपके जीवन की भरोसा को टूटने नहीं देगा। 5वां वचन में देख सकते हैं, क्या ही धन्य है यदि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। उस याकूब के परमेश्वर जो सारे जहां का परमेश्वर है, सृष्टि करता है, उस पे आप भरोसा करते हैं तो आप धन्य व्यक्ति बनेंगे। आप वो आशीषित व्यक्ति बनेंगे। आप वो जीवित परमेश्वर के निज संतान और पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे यदि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं और उस पे विश्वास करते हैं। जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, वो आपका पिता है, वो आपका प्रभु है, आपका परमेश्वर है। इसलिए आप यदि भरोसा किए होंगे लोगों पर, भरोसा किए होंगे किसी व्यक्ति पे, निराश हुए हैं, तो ये समय है कि आप उस जीवित परमेश्वर की ओर मुड़े, उसकी ओर देखें, उस पे भरोसा करें। वो आपके भरोसा टूटने नहीं देगा, आपके जीवन की हर एक आशा को पूरा करेगा, क्योंकि वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सबका करता है, आपके और मेरे जीवन का भी करता है। बचाने वाला प्रभु है, अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। उसकी ओर दृष्टि करने वाले लोग कभी भी लज्जित नहीं होंगे। उस पे भरोसा करने वाले लोग कभी भी शर्मिंदगी नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा है ताकि आप परमेश्वर पे भरोसा करें अपने चीजों के लिए, अपने हर एक बातों के लिए, अपने हर एक रिश्ता के लिए, हर एक बातों के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करें। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह के नाम में हम आपसे प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक,
यीशु प्रभु के नाम में पिता, जितने भी लोग इन दिनों में लोगों पे भरोसा किए होंगे लेकिन उनका भरोसा टूटा होगा, निराश होंगे, हताश होंगे, वचन को सुनने वाले हर एक लोग के जीवन में आपकी शांति, आपका प्यार और वो आनंद आए और उनका भरोसा आप पर हो जाए, उनका विश्वास आप पर हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय में, और प्रभु इस प्रार्थना में जो बने हैं उनके जीवन में बड़ा काम होगा, विश्वास करते हैं। और परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू आकाश और पृथ्वी का करता है, सारे जहां का करता है, हमारे जीवन का मालिक है, प्रभु आप उद्धार करेंगे। आज सुनने वाले कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन में संघर्ष कर रहे होंगे, हालातें खराब होंगे, तो उन चीजों से, उन बातों से तू उद्धार को दे और प्रभु आप उन्हें अनंत जीवन का भागीदारी बनाए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। इस वचन और आज की प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच आप सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू। यदि आप आशीषित होते हैं तो जरूर शेयर करें, कमेंट्स करें और इस वचन को सुनते रहे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।